दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वक्त का बड़ा अपडेट, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, लाखों युवाओं को बड़ी राहत इस फैसले से, और ये बड़ी खबर है दोस्तों। आइए पूरी खबर क्या है वो जान लेते हैं, पूरा का पूरा अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में ये जो जानकारी है बहुत ही खास है। ईडब्ल्यूएस के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और जो अपडेट है दोस्तों वो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था 2019 में, उसके अकॉर्डिंग है ये दोस्तों ये फैसला। और इस फैसले में यानी कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, मैं आप लोगों को सीधी और सिंपल भाषा में समझाऊं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता होती थी 31 मार्च, ठीक है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर तक ही वो मान्य होता था, क्योंकि इसमें इनकम का सेस था, आय का सेस था, आय कितनी है उसके आधार पर ये होता था। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे आता था 1 अप्रैल, आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती थी उस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। तो अब सरकार ने क्या किया है कि आर्थिक कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में ये जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने प्रेस नोट जारी किया है, परिपत्र जारी किया है। और इसके तहत क्या किया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो इनकम और एसेट जो सर्टिफिकेट थी वो 1 साल के लिए मान्य होता था, ठीक है। अब क्या है कि हर बार इनको नया बनवाना पड़ता था और कठिनाई बहुत सारी होती थी। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक बार इनकम और असेट जो सर्टिफिकेट है जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाए। ऐसा अधिकतम 3 वर्षों के लिए किया जा सकता है दोस्तों। अब ये क्या है, पूरी की पूरी जानकारी सिंपल भाषा में ये है दोस्तों। यानी कि आप लोगों को जब इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट होता था तो उसको अब 3 साल की वैलिडिटी, यानी कि आपका मान लीजिए ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है, 31 मार्च को मान लो उसकी वैलिडिटी चली गई। तो अब आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपको 10 अप्रैल को ही चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। क्या देना होगा? शपथ पत्र देना होगा कि मेरी जो इनकम है वो इस तारीख तक इतनी ही है, ठीक है। तो जो इनकम का जो सर्टिफिकेट था वो 3 साल के लिए मान्य कर दिया गया। कहने का मतलब यह है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब आप लोगों का 3 साल के लिए मान्य होगा। इसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। शपथ पत्र जैसे आप लोग देंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 3 सालों तक मान्य किया जा सकेगा। ये पूरी जानकारी है। इससे ये है कि आपको बार बार हर साल जो 31 मार्च को ख़त्म हो रहा था वो नया नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा आपको जो इनकम और असेट्स का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए एक शपथ पत्र पेश करना होगा संबंधित जो अथॉरिटी है उसको, कि मेरी जो इनकम है वो इतनी है। उस शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो आप लोगों को मिल जाएगा, हम उपलब्ध करवा देंगे। फिलहाल ये प्रेस नोट शॉर्ट रूप में जारी किया गया है, ठीक है। तो अब आपके सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है सीधे सीधे शब्दों में ये है कि 3 साल के लिए मान्य हो गई है। और उसके लिए ज़रूरी होगा आपको एक शपथ पत्र देना होगा, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए मान्य हो जाएगा। ये लाखों युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है अपने आप में, जो बार बार हर साल 31 मार्च को, भले ही आपने 29 मार्च को बनवाया और 31 को ख़त्म हो रहा था, तो अब ये समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक शपथ पत्र आप देंगे और आपकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक जारी रहेगी, ठीक है। ये जानकारी है दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला। धन्यवाद राजस्थान सरकार का, सीएम अशोक गहलोत जी का। ये अच्छा निर्णय यहाँ पर, क्योंकि आरपीएससी सहित तमाम जो भर्तियां हैं उनके आवेदन की जो प्रक्रिया वो चालू है, और उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि सर्टिफिकेट अगर आपका ख़त्म है तो आपको लास्ट डेट से पहले बनवाना पड़ेगा। तो अब ये जो समस्या है दोस्तों वो नहीं आएगी आप लोगों को। आप आरपीएससी 2nd ग्रेड, आरपीएससी 1st ग्रेड या जो तमाम जो भर्तियाँ चल रही हैं फिलहाल, उनके फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, दस्तावेज सत्यापन होंगे उस वक्त पे, तो वो आप लोगों का बन जाएगा इजी वे में। तो ये जानकारी थी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।